everyone, I'm Neha. आई एम आशीष। Welcome back to our channel. स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंडियन कपल इन यूरोप में। जैसा कि आप सबको पता है, ये इंडिपेंडेंस डे वीक चल रहा है और उसमें लेके आए हैं हम कुछ स्पेशल आप सबके लिए। और वो स्पेशल है 7 days 7 वीडियोस कैंपेन। इन 7 वीडियोस में हम कवर कर रहे हैं एंड टू एंड प्रोसेस, हाउ टू फाइंड अ जॉब इन यूरोप, हाउ टू अप्लाई फॉर द सेम, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एंड फाइनली हाउ यू कैन गेट इट थ्रू। And today is day 5 of our 7 days 7 videos campaign. The focus of today's video is one of the most important aspect, which is money. जैसा कि आप जानते हैं, so many Indians want to move to EU and उनका main motivation जो होता है that has to do with money, and of course उसमें additional factors भी होते हैं, but money is one of the most important factors. And आज के इस वीडियो में we want to give you information about how much how much money you expect to get, and then also how you can negotiate when you come to that kind of discussion. So that is going to be the focus of today's video. और आज का 5th वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए क्विकली समराइज़ कर देती हूँ कि हमने फर्स्ट 4 वीडियोस में क्या कवर किया था। तो फर्स्ट वीडियो में हमारा फोकस था कि यूएई में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और करंट मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं। सेकंड वीडियो का फोकस था कि हम आपको हेल्प कर सकें कि आप अपने आप को उन जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कैसे बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड वीडियो का फोकस था कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दोज जॉब्स इवन वाइल सिटिंग इन इंडिया। और फोर्थ वीडियो में हमने फोकस किया कि ओवरऑल स्टेप्स क्या रहते हैं फॉर एनी जॉब, फॉर ईयू जॉब एप्लीकेशन, और उस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। अभी तक के वीडियोस में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं और कोई एनी कंट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं लाइक जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और एनी अदर कंट्री, देन यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Also, you can reach out to us in the Instagram handle, which is Indian Couple in Europe, and we will revert to your messages. अगर आपको अभी तक के वीडियोस काफ़ी यूज़फुल लगे हैं, then please consider subscribing to our channel and also share it with your family and friends, and especially with the person who is an aspirant to find a job in Europe. So, without wasting time, let's get started. जैसा कि आशीष ने आपको बिगनिंग में बोला, आज के वीडियो का फोकस है कि हाउ मच सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स दैट यू कैन कंसीडर व्हाइल नेगोशिएटिंग फॉर द सेम। तो नेगोशिएशन के पैरामीटर्स को समझाने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझें कि एवरेज सैलरी कितनी होती है यूरोप में। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द एवरेज सैलरीज इन यूरोप। कुछ एनालिसिस हम लोगों ने आपके लिए ऑलरेडी किया है और हमने फाइंड आउट की है कौन सी टॉप 10 कंट्रीज़ हैं यूरोप में जिनकी एवरेज सैलरी हाईएस्ट रहती है। तो अगर मैं उनके नाम की बात करूं तो जो टॉप 5 है वो है लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्वीडन। और जो नेक्स्ट टॉप 5 नेक्स्ट आई से 6 to 10 कंट्रीज़ हैं जो इस में आती हैं, उनका नाम है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, हमने डिस्प्ले कर दिया है। और अगर मैं इनकी एवरेज सैलरीज़ की बात करूं तो टॉप से अगर मैं बॉटम में जाऊं तो ये वेरी करती हैं अराउंड 3200 यूरोस से लेकर अराउंड 2400 यूरोस तक। तो ये है एवरेज सैलरीज टॉप 10 कंट्रीज दैट यू विल सी इन यूरोप। एंड जो अभी नेहा ने आपको नंबर्स बताए एंड जो आप अभी स्क्रीन पे भी देखेंगे, दिस इज़ द एवरेज अमाउंट। तो depending on the skills you have, depending on the number of years of experience you have, this amount changes. Most of the times what we have seen कि आप नॉन EU सिटीजन्स हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशलाइज स्किल होती है जिससे यू एंड अप गेटिंग मनी से विच इज़ ऑलवेज हायर देन द अमाउंट विच वी हैव शोन यू ऑन द स्क्रीन। बट इट इज़ स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इतनी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए फॉर एन एवरेज पर्सन। But then again, depending on the experience you have, depending on the skills you have, this numbers keeps on changing. The second important factor is जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, उसमें we also shown you the top 6 countries जिसमें maximum opportunities हैं. So you need to consider कौन सी countries में maximum opportunities हैं, कहाँ पे मनी वाइज आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, एंड देन आपको ये भी देखना होगा कि कहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ज़्यादा आती हैं या कम आती हैं। सो आपको ये सभी फैक्टर्स को देखना होगा एंड देन यू कैन डिसाइड कि कहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस हैं। बट जब आप इस डिस्कशंस में जाओगे, आपको थोड़ा सा आइडिया है कि हाउ मच मनी यू कैन एक्सपेक्ट, देन आपको उससे हेल्प होगी व्हेन यू स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द नेगोशिएशन। एंड इन केस
आप experienced हैं, then you can add a certain amount on top of that. In case you are 10 years experience and you want to know in your specific case how much you can expect, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे हमें वो क्वेश्चंस भेजिए, एंड हम आपको आपके स्पेसिफिक सिचुएशन में भी बता सकते हैं कि अबाउट दिस मच मनी यू कैन एक्सपेक्ट. तो अगर मैं ऐड करूँ जो आशीष ने बोला, उसमें एक और चीज़ जो आप माइंड में रख सकते हैं कि अगर आपकी कोई हाई डिमांड, जो आपने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था कि कौन सी हाई डिमांड सेक्टर्स हैं राइट नाउ, तो अगर उनमें से किसी सेक्टर पे आप आ रहे हो तो डेफिनेटली आपके नेगोशिएशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि आप बोल सकते हो कि मैं उस सेक्टर में आ रहा हूँ और उसकी हाई डिमांड है, तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं. एंड इसमें जितना भी हमने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपने अमाउंट देखा, इसमें सभी टाइप की जॉब्स आ जाती हैं. मैक्सिमम टाइम जो नॉन EU सिटीजन्स आएंगे वो किसी ना किसी से स्पेसिफिक एरिया में आएंगे जिसकी यहाँ पे शॉर्टेज है, तो आपको वो आइडिया होना चाहिए. एंड एज आई सेड इन द बिगनिंग कि आपके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि आपको सपोज एवरेज वहाँ पे 2800 है, देन यू माइट एंड अप गेटिंग इवन 3200, 3500. एक और चीज़ जो आप कंसीडर कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ लग्जमबर्ग का. जैसे कि मैंने आपको बताया कि लग्जमबर्ग की जो एवरेज सैलरी रहती है वो हाईएस्ट है, पर अगर मैं कंट्री के साइज़ की बात करूँ तो लग्जमबर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन EU. तो डेफिनेटली उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी वो भी कम रहेंगी कंपैरेटिवली. तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सोचना है कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो ऑफ कोर्स आपके चांसेस टू गेट इट थ्रू इज़ ऑल्सो लेस. तो डेफिनेटली आप ऑल एस्पेक्ट्स को कंसीडर करें जब आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं या सैलरी के एक्सपेक्टेशंस को सेट कर रहे हैं. एंड इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने क्या देखा है, नॉन EU सिटीजन्स बहुत ही एक्साइटेड होते हैं. उनको किसी ने जॉब ऑफर दिया, देन दे जस्ट एक्सेप्ट इट विदाउट इवन डिस्कशन, एनी डिस्कशन ऑन दैट. सो मैनी ए टाइम्स व्हाट वी सी इज पीपल एंड अप गेटिंग मनी विच इज से लेस देन व्हाट दे डिजर्व. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, क्योंकि आपको अपना वर्थ नहीं पता होगा, देन इट्स वेरी टफ फॉर समबडी एल्स टू पे यू अकॉर्डिंग टू दैट. एंड मैनी ऑफ द टाइम्स व्हाट वी सी कैंडिडेट डोंट अंडरस्टैंड. आपको जॉब चाहिए तो उतनी ही नीड कंपनी की भी है, दैट दे नीड ए कैंडिडेट. सो इट्स ए वाइस वर्सा. सो यू नीड ए जॉब, कंपनी नीड्स ए कैंडिडेट, एंड यहाँ पे यू कैन नेगोशिएट. You know that average amount इतना expectation है, and depending on your skills this much you should get. You should be open to have a conversation on that. अब बात करते हैं कि कौन से पैरामीटर्स हैं जो आई एम श्योर आपको कोई नहीं बताएगा, बट हमने कोशिश की है कि हम सारे पैरामीटर्स को कवर करें कि आप किन पैरामीटर्स को कंसीडर कर सकते हो जब आप नेगोशिएट कर रहे हो अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर के साथ. तो अगर मैं वन बाय वन बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है ट्रैवल एक्सपेंस. ट्रैवल एक्सपेंस कुछ कंपनीज रीइंबर्स करती हैं, कुछ कंपनी अपफ्रंट ही दे देती हैं. सो ट्रैवल एक्सपेंस में आपका आ जाता है जब आपको जॉब ऑफर मिल गया, आपको ट्रैवल करना है इस कंट्री में, तो आपको ट्रैवल की टिकट मिलेगी, एंड जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं, बीट योर वाइफ, बीट योर किड्स, आपको उनकी भी टिकट मिलती है. सो यू ऑल कैन फ्लाई ऑन द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी. सेकेंड जो रहता है टू एंड फ्रो फ्रॉम द एयरपोर्ट टू योर होम, एंड देन फ्रॉम आफ्टर रीचिंग हेयर एयरपोर्ट टू द होटल और वेयर एवर यू आर स्टेइंग. सो दैट एक्सपेंस ऑल्सो यू विल गेट. थर्ड उसमें रहता है अगर आपका कोई एक्स्ट्रा बैगेज है while you are flying, that can also be reimbursed, or that amount you can already get upfront. Now second factor इसमें जो आता है, that is one time settlement bonus. As you know, जब आपने इंडिया से यहाँ मूव होना है, देन इसमें काफ़ी कॉस्ट अटैच्ड होती हैं, बिकॉज इंडिया में यू नीड टू एम्प्टी योर हाउस. उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी जो आपकी वेस्ट हो जाएंगी, आपको शायद अपनी गाड़ी को बेचना हो, एंड सो मैनी अदर थिंग्स. उसके साथ काफ़ी कॉस्ट अटैच्ड होती हैं, एंड कंपनीज अंडरस्टैंड दैट. सो इसीलिए आप उनको ये दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर. देन द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ अबाउट ये जब आप यहाँ पे आओगे तो आपके यहाँ पे भी फर्स्ट मंथ में काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं. एंड इस सेकेंड फैक्टर में कंपनीज आपको दो ऑप्शंस देती हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज़ अबाउट वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दे देंगे अपफ्रंट कि हम आपको इतना अमाउंट देते हैं एंड यू कम. आप उसके बाद अपना स्टे, अपना आना जाना, सब चीज़ें जितनी भी होंगी वो आप अपने आप मैनेज कीजिए. एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ दे से दैट you come here, we arrange your stay for 15 days, 20 days, up to 30 days maybe, and then हम आपको कुछ थोड़ा सा अमाउंट ऑन टॉप ऑफ दैट देंगे जस्ट टू मैनेज योर डे टू डे एक्सपेंसेस, सो दैट आपकी जो इनिशियल हाई कॉस्ट होती है बिगनिंग में उसको कंपनी आपको उसमें सपोर्ट दे सके. एंड वट वी हैव सीन, ये जितना अमाउंट होता है बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट अटैच, बिकॉज मूविंग फ्रॉम से इंडिया टू EU इज़ ए quite a big decision with so many cost attached to it. This can be from 2,000 euros to 6,000 euros. We have seen many cases जिसमें candidates को ये पता ही नहीं होता है, and what they end up doing, they end up
फर्स्ट आपका इंडिया में बहुत सा अमाउंट वेस्ट हो जाएगा बिकॉज आपको ये नहीं पता था, एंड देन जब आप यहाँ पे आओगे एडिशनल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं दैट if you don't know, if you don't ask the company for it's a huge burden on your pocket. So जब भी आपकी डिस्कशन हो प्लीज़ आस्क ऑन दैट, क्योंकि ये मनी कंपनीज विल सपोर्ट यू ऑन दैट बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि आप पे कितना ज़्यादा चेंज है ये आपके लिए, एंड देन दे विल कंपनसेट यू फॉर दैट. तो अगर मैं नेक्स्ट पैरामीटर की बात करूं तो वो होता है कि अगर मान लो आपको जॉब ऑफ़र ऑलरेडी मिल चुका है एंड आपको पता है, फॉर एन एग्जांपल आपको स्पेन से ऑफ़र आया है और आप चाहते हो कि आप स्पेन जाने से पहले स्पेनिश सीखो, तो उसके लिए आप ऑलरेडी नेगोशिएट कर सकते हो. अगर आप प्लान कर रहे हो इंडिया से सीखने का स्पेनिश लैंग्वेज, तो आपकी जो भी कॉस्ट वहाँ पे लगेगी आप कंपनी को बोल सकते हो कि मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ एंड आई यू नीड टू रीइंबर्स माई कॉस्ट फॉर द जो भी आपके कोर्स में कॉस्ट लगेगी. उसके अलावा अगर आप प्लान करते हो कि नहीं मैं इंडिया में नहीं, मैं स्पेन में जाके ही स्पेनिश सीखूंगा, तो उस केस में भी आप रीइंबर्समेंट ऑलरेडी इंटैक्ट कर सकते हो वाइल नेगोशिएटिंग इन द फर्स्ट हैंड फॉर योर जॉब ऑफर. द फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन. इफ़ यू गो बैक टू द सेकंड वीडियो, हमने आपको बताया था कि आपको ये देखना होता है कि जो आपने एजुकेशन इंडिया में की है, सपोज यू हैव डन MBA, यू हैव डन BCA, MCA, BTech, आपने जो भी कुछ इंडिया में किया है, यू नीड टू सी हाउ मच वर्थ इट इज़ इन द EU. उसके लिए स्पेसिफिक एजेंसीज़ हैं विच डज इट फॉर यू, एंड उसकी कॉस्ट होती है समवेयर से फ्रॉम 90 यूरोज़ इवन अप टू 250-300 यूरोज़. तो वो जितनी डॉक्यूमेंट्स की जो क्वालिफिकेशन होती है, द कंपनी कैन पे यू फॉर दैट. सो डोंट मिस आउट ऑन दैट बिकॉज दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मस्ट हैव थिंग्स विच यू शुड डू एंड यू शुड आस्क द कंपनी. The fifth important factor in this one is mobility expenses. इसमें क्या आता है, because I mean as of now I think most of the people are working from home, but इसमें जो maximum यहाँ पे क्या होता है that you know if you are working from home now that's fine, but जब भी आपको ऑफिस जाना होगा you need to pay a certain cost from your home to the office. The companies give you two options, and इसमें दो ऑप्शंस क्या होते हैं. फर्स्ट दे से दैट हम आपको इतना अमाउंट देंगे एंड देन यू डिसाइड हाउ यू वांट टू कम्यूट. आप उसमें गाड़ी पे जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा सकते हैं, यू कैन डिसाइड ऑन दैट. द सेकंड ऑप्शन इन दैट वन इज द कंपनी मे गिव यू पास, दे मे गिव यू फ्यू अदर ऑप्शंस विच यू कैन चूज़. बट इट्स इंपॉर्टेंट जब आपको उन्होंने कोई एक अमाउंट दिया दैट दिस मच इज़ गोइंग टू बी योर पैकेज, यू आस्क स्पेसिफिकली ऑन दिस कि जो मोबिलिटी एक्सपेंसेस हैं वो इसमें ही है या इट इज़ ऑन टॉप ऑफ दैट. एंड जब आप उसको ऑफर को अच्छे से पढ़ेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये नहीं है इसमें, एंड देन इफ़ यू आस्क फॉर इट द कंपनीज विल एंड अप पेइंग यू दैट एज वेल. अगर मैं क्विकली आपको समराइज़ करूँ कौन से 5 पैरामीटर्स हमने बोला जो आप एडिशन ऑन टॉप ऑफ योर नॉर्मल सैलरी नेगोशिएशन में रेफ़र कर सकते हैं, तो फर्स्ट वन था ट्रैवल एक्सपेंसेस. दैट इज़ योर फर्स्ट टाइम ट्रैवल जब भी आपको जॉब ऑफर मिलता है एंड यू आर ट्रैवलिंग टू यूरोप. सेकेंड फैक्टर जो हमने डिस्कस किया वो था वन टाइम जॉइनिंग बोनस. थर्ड फैक्टर जो हमने कंसीडर किया वो ऑफ कोर्स वी आर कमिंग टू अ न्यू कंट्री, देयर इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज. सो अगर आप उसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका जो भी कॉस्ट है वो आप ऑलरेडी रीइंबर्स करवा सकते हो एंड यू कैन हैव अ प्लान टू लर्न दैट लैंग्वेज व्हाइल मूविंग हेयर. फोर्थ जो मेंशन किया आशीष ने, फोर्थ पॉइंट वाज मोर ऑन योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स. जो भी आपका एक्सपेंस हुआ while getting those documents validated against here. And the fifth one was more on the mobility expenses जो आपको on top of salary मिल रहा है या salary में मिल रहा है, but you have to make sure that is included in your package. तो हमने आज के वीडियो में कवर किया है कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन से वो हिडन पैरामीटर्स हैं जिनको डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं वाइल नेगोशिएटिंग योर सैलरी विद योर फ्यूचर एम्प्लॉयर. एक पॉइंट जो हमने मिस कर दिया, एक नेगोशिएशन पैरामीटर ये भी होता है कि अगर आपकी हाई डिमांड स्किल है, हमने अपनी हाई डिमांड जो स्किल्स हैं जो करंट अभी मार्केट में हैं EU में, वो हमने शेयर की थी आपको फर्स्ट वीडियो में. तो अगर आप उसमें फॉल करते हैं और आपको पता है कि आपकी जो स्पेशलाइज स्किल है वो हाई डिमांड है, देन आप अपनी स्किल बोनस पे भी नेगोशिएशंस कर सकते हो. सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट इन केस यू नो दैट योर स्किल इज़ हाई डिमांड. एंड इन केस आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन में, सपोज आप अभी किसी कंपनी के साथ डिस्कशंस में एंड यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस इन योर माइंड ऑन एनी ऑफ द वीडियोस वी हैव मेड और एनी अदर क्वेश्चन, आप हमें वो क्वेश्चंस भेजिए बिकॉज इन योर स्पेसिफिक सिचुएशन वी कैन गिव यू द इनपुट्स विच विल हेल्प यू गेटिंग द गाइडेंस.
And also you can send your queries in the Instagram handle, which is Indian Couple in Europe, and we will revert to your messages. I hope so far आपको जो भी information हमने share की है वो काफ़ी useful लगी. अगर आपको लगी then please share it with the person who is an aspirant to find a job in Europe, or not just this video but the whole series that we have made, the 7 days 7 videos campaign, and that definitely help us to meet our objective, जो कि है कि अगर एक पर्सन जो भी जॉब एस्पिरेंट है और उसको हेल्प हो जाती है वो जॉब फाइंड आउट करने में, देन वी विल डेफिनेटली फील कि हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो गया. दिस वीडियो इज़ फाइनली कम टू एन एंड. इफ़ यू रियली लाइक इट, गिव इट थम्स अप. Also consider subscribing to our channel, and thanks a lot for watching. We hope to see you next time, not very far away. We see you tomorrow. Till then, bye bye and take care.